ओणम का त्योहार। अरे भाई आदि, आज काम करने का मूड नहीं है क्या? एक तो इतने दिन बाद आज लॉकडाउन खुल गया है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। अयो सेठ जी, मैं तो काम करता मुंबई में, पर मेरा मन मेरे गांव में है जी। अम्मा का बाई का बहुत याद आ रहा जी। 2 साल हो गया उनका शक्ल तक नहीं देखा जी। अभी किधर लंबी गांव का ट्रेन चालू हुआ तो मैं यही सोच रहा कि गांव जाकर आऊं। अरे भाई, तू गांव तो जाएगा, पर सामने डोसा जल गया, उसे बचा पहले। ओहो, अयो रामा, ये तो डोसा जल गया जी। पूरे 2 साल हो गए थे। आदिनाथ केरला में अपने गांव नहीं गया था। उसने फिर एक बार सेठ जी से बात की। सेठ जी, मुझे गांव जाना है, हमारा त्योहार आ रहा है ओणम का। मैं सोचता हूँ कि त्योहार वापस करके लौट आऊंगा, अम्मा से भी मिल लूंगा। ओणम का त्योहार? ये कौन सा त्योहार है? अयो सेठ जी, अपने इधर जैसे दिवाली रहता है, दशहरा रहता है, गणपति रहता है, वैसे ही हमारा केरल में 5 दिन का ओणम का त्योहार रहता है। इस त्योहार में बड़ा मजा आता है जी। हमारा दादाजी हमको बताया, एक महाबली राजा था, उसको भगवान विष्णु ने पाताल में भेज दिया था। तो राजा ने विष्णु भगवान को कहा, मेरी प्रजा का दुख सताता है, साल में एक बार मुझे मेरी प्रजा से मिलने का मौका दीजिए। तो भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया। इसलिए हमारा ये विश्वास है जी कि इन 5 दिनों में राजा हम लोगों से मिलने आता है और हम सब उनका स्वागत करता। साल में एक बार आने वाला हमारा सबसे बड़ा त्योहार है जी। ठीक है बाबा, तुम जाओ। तुम्हारा त्योहार मनाने के लिए इधर मैं संभाल लेगा। सेठ जी, तुम तो मेरे जैसा बात करता। आदिनाथ का सेठ आदिनाथ को कुछ पैसे देता है। दूसरे दिन आदिनाथ ट्रेन में बैठता है। उसके साथ उसका दोस्त नीरज भी उसके गांव जाता है। आदिनाथ और नीरज दोनों आदिनाथ के गांव पहुंचते हैं। अयो अम्मा, तुम क्यों रो रहा जी? मैं आ गया ना। आदि, पूरे मुंबई का हाल ठीक नहीं था। इधर भी कोरोना ने सबकी जिंदगी खराब की। आज 2 साल के बाद तेरा मुंह देखकर खुशी हुई। ये खुशी के आंसू है बेटा। अरे अम्मा, अब सारी बातें बाहर ही करोगी या घर में भी जाने दोगी? अम्मा, ये मेरा दोस्त नीरज हमारे गांव का ओणम त्योहार देखने आया। नमस्ते माताजी। नमस्ते बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। खाना खाने के बाद किचन में अम्मा आदिनाथ को बुलाती है। आदिनाथ, तुम तुम्हारे दोस्त को लेकर आए, ओणम कैसे मनाएंगे? अम्मा, तुम चिंता मत लो, मेरे सेठ ने थोड़ा पैसा दिया है। 2 साल से मेरा भी काम बंद था, अभी जितना है उतने में हम हमारा त्योहार मना लेंगे। तुम फिक्र मत करो जी। ऐसा कहकर आदिनाथ किचन से चला जाता है और दूसरे दिन नीरज को लेकर गांव दिखाने चल पड़ता है। आदि, तुम तो गांव आने के लिए इतने परेशान थे, अब गांव भी आ गए, अम्मा से मिल गए, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या बात है आदि? अयो क्या बताओ, सेठ ने थोड़ा पैसे दिए थे, घर की हालत ठीक नहीं जी। सर, हमें त्योहार भी मनाना है, मैं सोच रहा पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूँ? अरे यार, इतनी सी बात उसमें क्या है, मेरे से ले लेना पैसे, मेरे पास भी थोड़े से हैं। अयो, तुम हमारा मेहमान जी, मेहमान भगवान समान होता, तुमसे कैसे ले सकता पैसा मैं? ठीक है बाबा, मुझसे पैसे मत लो, लेकिन हम मेहनत करके तो पैसा कमा सकते हैं ना, क्या सोचते हो? त्योहार मनाएंगे। अयो नीरज, तुम क्या बोल रहा जी? मेरे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा जी। सामने देखो क्या लिखा है। अयो नीरज, मेरे को इडली डोसा बनाने आता जी, पढ़ना लिखना नहीं आता। ये बता मेरे को ये लिखा क्या है? अरे यार आदि, सामने लिखा है ओणम के अवसर पर अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और 5 में से 3 प्रतियोगिता जीतने वाले को मिलेंगे 15,000 रुपए इनाम में, और सारी प्रतियोगिता जीते तो 20,000। अयो ऐसा क्या चाहिए नीरज, पर ये प्रतियोगिता हम कैसे खेलेगा? अरे यार तुम फिक्र मत करो, बस ये 5 प्रतियोगिता देखो।
आयो नीरज, इसमें से मेरे को क्या आएगा जे, सब मेरे दिमाग के बाहर जाता जे। अरे कुछ मुश्किल नहीं है यार। आदि तुम्हें पता है मुझे रंगोली निकालने आती है और दौड़ में तो मैं आज भी पहला ही आता हूँ। बस नौका दौड़ में थोड़ा नया हूँ। बुद्धिमत्ता परीक्षा तो हम दोनों मिलकर दे देंगे। और स्वादिष्ट खाना बनाने में भला तुमसे कोई जीत सकता है क्या? तो सवाल है नौका दौड़ का। वैसे भी हमें सिर्फ 3 ही प्रतियोगिता जीतनी है। आय नीरज, नौका दौड़ का तुम टेंशन मत लो भाई, बालाजी इसमें चैंपियन, वो हमारा मदद करेगा। वाह, बस फिर क्या, हो गई हमारी टीम। सब मिलकर प्रतियोगिता की तैयारी में लगते हैं। बालाजी और उसके दोस्त नीरज को नौका दौड़ की सारी जानकारी देते हैं और सिखाते हैं, और फिर कंपटीशन का दिन आता है। पहला कंपटीशन रंगोली का होता है। आदिनाथ, जरा बताना ये रंगोली कैसी बनी है? आया नीरज, तुमको कैसे पता जी? तुमने तो भगवान विष्णु और महाबली राजा का रंगोली बनाया। आदि, जब तुम सेठ जी को अपनी ओणम त्योहार की जानकारी दे रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था। आया नीरज, तुम सुन के इतना ग्रेट रंगोली बनाया। रंगोली का कंपटीशन नीरज और उसकी टीम जीत जाती है। इस तरह रनिंग कंपटीशन में भी नीरज बाजी मार लेता है, वो दौड़ जीत जाता है। आयो नीरज, हमारा नंबर नहीं आया तो हम लोग कंपटीशन नहीं जीत पाएगा, फिर क्या करेगा जय? अरे यार आदि, तुम टेंशन मत लो। अरे पूरा मुंबई तुम्हारे खाने का दीवाना है, बस तुम अच्छे से अच्छा खाना बना दो बस। आदिनाथ केरल के सारे प्रसिद्ध पकवान बनाता है। सांभर, चावल, रसम, कढ़ी, इन सबको चख कर परीक्षक खुश हो जाते हैं। परंतु फिर भी इस बार खाने की प्रतियोगिता में आदिनाथ की हार हो जाती है। आदि, देखा, मैंने कहा था तुम डरो मत, तुम डरो मत। देखा, तुम्हारे डर की वजह से हम ये प्रतियोगिता हार गए। चलो कोई बात नहीं। आया नीरज, हमारा तो सारा दिमाग ही हिल गया जी। ये कैसा कैसा सवाल का जवाब देता तुम। मेरे को लगता है कि ये कंपटीशन भी हम लोग हार जाएगा। अरे यार नीरज, तुम तो बहुत निगेटिव सोचते हो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आया, अभी बस आखिरी दौड़ बाकी, नौका दौड़। अभी सब कुछ बालाजी के हाथ में है। बालाजी, उसके कुछ दोस्त नीरज और आदिनाथ सब नौकायन स्पर्धा के लिए तैयार हो जाते हैं। कंपटीशन शुरू होता है। सबसे आखिरी नौका आदिनाथ की टीम की होती है, पर बालाजी के सामने सारे फीके पड़ जाते हैं और आखिरी वक्त पर बालाजी और उसकी टीम नौका दौड़ का कंपटीशन जीत जाते हैं। आदि, देखा, हमने प्रतियोगिता जीत ली। हम 15,000 रुपए जीत गए। आदि, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? चुप क्यों हो? आया नीरज, तुम मेरे घर पर मेरा त्योहार मनाने आया और मैंने क्या किया? पैसा के लिए तुमसे कंपटीशन करने को लगाया। मेरे को बहुत बुरा लगता है। अरे आदि, इसमें टेंशन की क्या बात है? मैं खुद तुम्हारे गांव आया त्योहार देखने और मनाने भी, और मना भी लिया। बचा कुचा इन पैसों से मना लेंगे। मैं कुछ समझा नहीं जी नीरज। देखो, मैं जानता हूँ कि 2 साल से तुम किस हालात से गुजर रहे हो। मैंने अम्मा की और तुम्हारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम मुझसे तो पैसे लोगे नहीं, तो क्यों ना हम मेहनत से कमाएं। ओणम में रंगोली निकालते हैं, केले के पत्ते पे स्वादिष्ट भोजन करते हैं, अलग अलग कंपटीशंस होती हैं, नौका दौड़, और ये सब मैंने खेलकर त्योहार ही तो मनाया। कितना मजा आया। अब बाकी का त्योहार इन इनाम के पैसे से मनाएंगे। नीरज 15,000 इनाम लेकर बालाजी, अम्मा और आदिनाथ के लिए नए कपड़े खरीदता है। साथ ही घर में खाने का सामान भी लाता है और बचे हुए पैसे अम्मा के हाथ में देता है। आदिनाथ, अब हम खुशी से ओणम मनाएंगे। अभी तुम्हारे गांव में होने वाला नृत्य और गायन भी तो बाकी है, वो भी तो देखना है। तो 5 दिन ओणम बाकी है ना। आयो नीरज, तुम मेरा भाई है जे। आज तुम्हारी वजह से 2 साल बाद हम लोग ओणम मना रहा। अम्मा को खुश देखा, बहुत बहुत धन्यवाद जे। अयो आदिनाथ, अभी बात ही करेगा या मंदिर में भी चलना है दर्शन करने? आदिनाथ नीरज को गले लगाता है और फिर हाथ पकड़कर भगवान विष्णु और महाबली के मंदिर खुशी खुशी जाते हैं।
Like, share and subscribe Kabu TV.